यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पूरे देश को देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के लेकर जो विवादित बयान का मामला है वो अभी तक थमा भी नहीं है। वहीं अब जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं उनकी ओर से भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक विवादित बयान दिया गया है। उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो भारतीय सेना है वो प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक हो गई है। आपको बताते हैं कि इससे पहले जो सोफिया कुरैशी हैं उनको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के ही मंत्री विजय शाह ने एक बयान दिया था और जो आतंकियों की बहन बताया था उस बयान को लेकर काफी उनकी आलोचना हुई और वहां का हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, उसने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश दिया था। वहीं अब जो डिप्टी सीएम है उनका ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सेना के शौर्य को लेकर जो बातें कही हैं वो कांग्रेस को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करते हैं। और कांग्रेस ने इसे सेना का अपमान बताया है। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की सांसद हैं उन्होंने इसे सीधे तौर पर जो है सेना का अपमान बताया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो ये डिप्टी सीएम है इनसे इनका पद भी छीना जाना चाहिए। इसके साथ ही जो बीजेपी से उन्हें निकाला भी जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और भाजपा अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की वजह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी जगदीश देवड़ा के बयान को लेकर बीजेपी को घेरा है। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि अगर बीजेपी देवड़ा को बर्खास्त नहीं करती है तो इसका मतलब यही है कि बीजेपी की शह पर ही इस तरह के बयान बीजेपी नेता दे रहे हैं। इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस बार बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना ये बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं। आपको बता दें कि जगदीश देवड़ा जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया जिसे कांग्रेस ने सेना के शौर्य का अपमान बताया है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद डिप्टी सीएम ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में। ये शब्द मैंने कहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार का गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कार्रवाई होना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी और एमपी सरकार घिरी हुई है। हाई कोर्ट ने भी इस बयान को लेकर बीजेपी नेता को फटकार लगाई और केस दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं अब जगदीश देवड़ा के बयान की भी जमकर आलोचना हो रही है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा बीजेपी को घेरने का मिल गया है। मध्य प्रदेश सरकार के ही 2 मंत्री, जिनमें से एक डिप्टी सीएम भी हैं, उनका ये बयान अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। जो कांग्रेस है वो इस बयान को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है और डिप्टी सीएम को हटाने की मांग कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी जो जगदीश देवड़ा हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।